नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज शनिवार है, हॉट टेक से जो सवालात आपको पूछना है आप इंस्टाग्राम से पूछे थे। सवाल इंग्लिश में होंगे, जवाब मैं हिंदी में दूंगा। What about this Jindal offer for 1 billion revival plan for Azerbaijan's Baku steel? स्टील तो अच्छे डिमांड है, लेकिन भारत में प्रॉब्लम क्या है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है। सो अगर अज़रबैजान बाकू में देखा जाए, अगर उनके पास आयरन ओर है, लैक ऑफ एफिशिएंसी से वो प्लांट को नहीं चला पा रहे हैं, तो ये $1 बिलियन वो डाल के 8,000 करोड़ को वो प्लांट को रिवाइव करेंगे। जिंदल के पास टेक्नोलॉजी है, जिंदल के पास नो है। अगर आयरन ओर चीपली आ रहा है और उनको पर्याप्त सब्सिडीज मिल रहा है, तो वो चाइनीज़ कंपटीशन को फेस कर कर भारत में ही बेच सकता है। अगर आपको पता लगा, आपको मैं ये बता दूं कि भारत में स्टील इंडस्ट्री बहुत प्रेशर में है, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट आ रही है, चाइना से सस्ती आ रही है। हमारा स्टील इंडस्ट्री उससे compete नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, जिंदल पैसा को भारत के बाहर इन्वेस्ट कर कर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर कर भारत को ही स्टील बेचने की अटेम्प्ट कर रहे हैं। This RBI repo rate has come 25 basis point down, first time in 5 years. Do you think more is there to come this year? मुझे पता नहीं, लगता नहीं, क्यों लगता नहीं होगा। इस बार भी नहीं होना था, लेकिन सरकार को गुस्सा था। सरकार ने सोचा कि ये सिर्फ एक ही कारण है, अगर हम इन रेपो रेट को कट करेंगे तो ग्रोथ आएगा, हमें कुछ नहीं करना है, आरबीआई हेवी लिफ्टिंग करेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, 5.5 के आसपास है। इसमें मेडिकल और स्कूल एजुकेशन की बिल्स नहीं हैं। अगर वो भी डाला जाए तो ये 6% के ऊपर चला जाएगा। और दूसरी बात यह है कि खाने की सामग्री, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब मिला के 8 या 9% में हैं, नीचे नहीं आ रहे हैं। इससे भी प्रेशर बिल्डअप करेगा। तो इस समय रेट कट करना उचित नहीं था, लेकिन सरकार ने बहुत प्रेशर डाला आरबीआई में, और इसीलिए रिजर्व बैंक गवर्नर को भी बदला, तो उन्होंने ये डिलीवर कर ली। इससे क्या होगा, फ़ायदा इमीडिएट हो जाएगा कि रुपये का दाम नीचे आ जाएगा। कल ही लगभग 40 पॉइंट नीचे आया। हालांकि आरबीआई ने बहुत सारे डॉलर सप्लाई की मार्केट को, लगातार डिमांड था और रुपया का वैल्यू 8750 तक नीचे आ गया। और दूसरी बात यह होगा कि सोने के डिमांड में बहुत इजाफा होगा, सोने के दाम में इजाफा होगा, क्योंकि सोना बाहर से आती है, तो बाहर से लाने में हमें डॉलर देना पड़ता है, तो डॉलर बाहर जाएगा तो सोना का दाम भी बढ़ेगा और मार्केट नीचे आएगा। कल मार्केट थोड़ा ऊपर था, हाँ, ये अनाउंसमेंट के पहले, अनाउंसमेंट के आने के बाद मार्केट क्रैक होकर नीचे चला गया। एक समय 130 पॉइंट नीचे था, रिकवर होकर 80 पॉइंट में है। कल अमेरिका में बुरा मार्केट कंडीशंस था। अगर वही कंडीशंस मंडे तक टिका रहा तो मंडे भी हम नेगेटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मार्केट को। मार्केट एक्सट्रीमली वीक है। जो भी स्टॉक्स हम देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उस सब आरबीआई की रेट कट के कारण मार्केट नीचे आ सकती है। What's wrong with this Infi firing 700 trainees? They did fail the internal exam. So what's the इन why is all लोग the इन लोगों को 30 महीने पहले ही नौकरी दिया गया, 30 महीने वो घर में रहे, उनको फिर से वापस ला के आया। अगर 30 महीना एक आदमी घर में चुप बैठता है, उनका सारा स्किल्स रस्टी हो जाएगा। तो इन लोगों को उनको ट्रेन करना पड़ता, ट्रेन कर कर उसे अडाप्ट करना था। लेकिन अब उनके पास बेंच में बहुत ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादा लोग नहीं चाहिए इन्फोसिस को, तो उन्होंने एक बड़ा टफ टेस्ट लगा के 3 अच्छा टफ टेस्ट दे के उन्हें फेल कर दी। अगर मैं एक डेटा साइंटिस्ट और आईटी इंजीनियर को लाऊं, हाई एंड आईटी इंजीनियर, और एक टफ क्वेश्चन पेपर सेट करता हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ नंदन निलेकनी भी फेल हो जाएगा। तो क्या उनका नौकरी से ले जाएंगे, निकाल जाएंगे? आपने स्टूडेंट को देखा, स्टूडेंट को जॉब ऑफर दिया और 2 साढ़े 2 साल बाहर घर पे बैठे रहा था, उसे सडनली बुलाकर
ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो करने से कुछ नहीं होने था, आपको 1 साल ट्रेनिंग देना था। तो असली बात ये है कि आईटी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा प्रेशर है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, लोग बेंच पे बैठे हैं, तो इन लोगों को जॉब ऑफर दे दिया गया है, तो अगर उन्हें कैंपस नहीं बुलाया तो वो गलत हो जाता है, अगर उन्हें कैंपस नहीं बुलाया जाए तो वो तंग करते हैं, तो इसलिए उनको कैंपस बुलाया गया और 700 लोगों को 2 दिन टेस्ट दे के उन्हें बोल दिया है तो आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, बाहर जाओ। अगर एक आदमी 30 महीने के लिए घर में बैठा है और आप सिर्फ 2-3 महीने उसको ट्रेनिंग कर कर उसे एग्ज़ाम पास करने के लिए कहोगे तो वो नहीं कहेगा। मैं पूछना चाहता हूँ क्या सलील परेख हर दिन टेस्ट लेता है? True. और मैं कंप्यूटर साइंस में ऐसा क्वेश्चन पेपर सेट किया जा सकता है ताकि इवन नंदन निलेकनी रिपीटेडली फेल हो जाए। तो ये सरासर गलत है। इन लोगों ने 30 मंथ्स वेट की थी, आपने इनको जॉब ऑफर दिया था, 1 या 2 साल आपको उनको काम देना था, अगर उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं की तो उन्हें बाहर निकाल सकते थे। इन्फोसिस के पास बहुत बड़ा रिजर्व्स है, भंडार है, 4 साल के लिए तनख्वाह दे सकती है सारे लोगों को, इतना पैसा पड़ा है। इन 700 लोगों को 2 साल तनख्वाह देने से उनका प्रॉफिट्स कम नहीं हो जाएगा। ये मैनेजमेंट का एटीट्यूड प्रॉब्लम है। Meanwhile, we got Britannia's MD Varun Berry coming out and saying we were measured because we were not clear whether the inflationary trends are going from deflation to inflation. Now we are clear, so it's not going away. They're going to raise prices. What is happening, man? सो वरुण बेरी साहब ने ये कह रहे हैं, ग्रीक लेकिन सिंप्लीफाई करके ये बोल रहे हैं कि जो इनपुट कॉस्ट हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। हमने सोचा कि ये शॉर्ट टर्म स्पाइक है तो हम जो कॉस्ट इंक्रीज है वो ऑब्जर्व कर लेंगे ताकि जब नीचे आएगा तो समांतर रहेगा प्राइसेस, लेकिन वो अब पा रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये कॉस्ट सस्टेन्ड है, तो वो बिस्किट्स और अदर प्रोडक्ट्स को कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं। यही बोल रहा था ना पहले ही आपको कि इन्फ्लेशनरी है और आरबीआई ने जो किया है, रेट कट किया है, वो जलती हुई आग में घी को डालना है, इससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगा और भारत का मुसीबत और बढ़ेगा। ब्रिटानिया ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि वो प्राइसेस को रेज करने वाले हैं, तो अगर बिस्किट का दाम ऊपर जाता है सारे प्रोडक्ट्स की दाम भी ऊपर जाएंगे। Okay, but as an economist, if you're looking at it, which would you prefer, either deflation or inflation? Because inflation at least you can control, right? हाँ, रघुराम राजन ने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, आपको 0 पॉइंट नहीं मिलेगा, सो बेस्ट पॉइंट होगा आप 0 से 4%, तो 4 या 3%। अमेरिका 0 to 2% जाती है, भारत 0 से 4 जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ी इन्फ्लेशन चाहिए, डिफ्लेशन बहुत डेंजरस है, लेकिन इतना बड़ा इन्फ्लेशन नहीं है कि रुपये का परचेसिंग पावर चला जाए। सो पिछले 5 साल से इन्फ्लेशन 4 के ऊपर, 5.5-6 के ऊपर है, तो इन्फ्लेशन को अगर वो 4 या 3.5 पे रखते हैं, 3.5 to 4, तो ये रेट लो हो सकती है, हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। लेकिन अभी प्राइसेस हैं ही हैं और आप रेट काट रहे हो तो रुपया का वैल्यू गिर जाएगा। अनेक इनपुट प्रोडक्ट्स जो हैं, पाम ऑयल जैसे प्रोडक्ट्स को ब्रिटानिया इंपोर्ट करती है, ये डॉलर में आएगा, इसीलिए उन्होंने कॉस्ट पहले ही इंक्रीज कर दी है, तो ये इन्फ्लेशनरी स्पाइरल को चले जाएगा, ये प्रॉब्लम्स और वर्स होगा, सॉल्व नहीं होगा। तो लोगों के पास खरीदने का पैसा नहीं होगा, तो प्लांट में डिमांड नहीं होगा, ब्रिटानिया कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बाहर निकालेगा, यही साइकिल होगा अभी। ITC needs to step up its FMCG play amid high costs and falling margins post demerger with Hotel Biz. आईटीसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना ही ये इनका सबका पास टाइम है। इस बार आईटीसी का रिजल्ट अच्छा था, लेकिन बिलो पार था मार्केट के अनुसार। उनकी रेवेन्यू में 7% इंक्रीज हुई, लेकिन प्रॉफिट्स 8% काट गए हैं। इसीलिए काट गए हैं क्योंकि टोबैको की दाम में बहुत बड़ा इजाफा हुआ, तो उनको सारा प्राइस इंक्रीज पास नहीं कर पाए स्मोकर्स को। वैसे ही अनेक प्रोडक्ट्स में प्राइसिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो इस बार होटल को बाहर निकालना ही उनका प्लान था। तो क्या होगा कि अभी जो प्लान्स लगातार जा रहे हैं आईटीसी की, वो फूड में कंसंट्रेट कर रहे हैं। उन्होंने खुद का एक क्लाउड किचन भी स्टार्ट कर दिया और प्रसुमा नाम का एक फ्रोजन फूड जॉइंट को खरीद लिया। इन नए
सेक्टर्स में एंटर कर रहे हैं और सर्टन सेक्टर्स को डोमिनेट कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया में वो अभी घी बना रहे हैं और अदर डेयरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सस्ता है, इसलिए क्योंकि जो ESG म्यूचुअल फंड्स हैं और सर्टन रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो टोबैको स्टॉक वो नहीं करना चाहते हैं। इस प्राइस रेंज में अच्छा स्टॉक है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो और 6.5 रुपया की डिविडेंड भी आएगी। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।